वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और गोभी उठ के और मैं खाना बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ आलू गोभी मसाला कर रही हूँ। ज़्यादातर मसाला हम हाथ से ही करते हैं, मिक्सी में नहीं करते। सब जल्दी में तड़का लगा देते हैं। जल्दी फ्रेश हो रहा है। 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बन रहे, ना मन किया बनाने का ना बनाए, इसलिए कोई ब्लॉग ही नहीं है। सुबह सुबह काम ही इतना फैल जाता है, वो ब्लॉग का मन ही नहीं करता। पहले रघु को खाना तैयार कर दी हूँ। रघु तो चला गया, वाइट रघु तो चला गया। और ठंड आपको पता ही है कितनी हो रखी है। बाहर का मौसम काफी बादल हो रखा है। मौसम हो रखा है। सुबह तो सूर्य देवता ने दर्शन दिए थे, लेकिन अब देखो, अब कहीं भी सूर्य देवता नहीं है। और मैं आ चुकी हूँ अपनी ड्यूटी पे। रघु तो चला गया। वो ये अपनी 1 कप चाय बिस्किट। रब्बा, कल मेरे इतने पाँव ठंडे हुए, सॉक्स भी डाले मैंने तो भी गर्म हो गए। मेरे पाँव बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। जब मैं चाय पी लूं पहले। गाइस, मैं वीडियो देख रही थी। पहली बात तो मैं देखती नहीं हूँ हरीश राणा का, जो कि सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी है। और उधर साहिल, एक माँ इंसाफ मांग रही है। एक साइड माँ खुद बच्चे के लिए मौत मांग रही है, और एक साइड एक माँ अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही है। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। मैंने देखी भी नहीं। खास करके जो हरीश राणा की है ना, उसकी माँ का जो दर्द है ना, हर माँ समझ रही होगी। उस माँ का दर्द ना हर एक माँ समझ रही होगी। आज अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु, अपने बेटे को मौत की तरफ भेजना, के उनको पता है ये एक क्या बयान है, आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे, तो इसका कौन करेगा। उनको ये भी है, जब ये 13 साल से जिंदा है तो ऐसे तो ये सांस चलती रहेगी इसकी। एक माँ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और आज मेरे सुबह उसकी समीर की, जो एक रोड एक्सीडेंट में इकलौता बेटा था, सिंगल मदर है। मैं भी सिंगल मदर हूँ, मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ। सिंगल मदर अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती है। उसने वो पूरी कोशिश कर रही है लड़ने की, अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज मैंने उनकी वीडियो देखी है कि वो पूरे प्रशासन को बद्दुआ दे रही है। तो भाई मैं तो यही कहूंगी, बद्दुआ मत लेना, इंसाफ दे देना। बद्दुआ मत ले लेना। ये जो बद्दुआ होती है ना, एक माँ कब बद्दुआ देती है, जब उसको लगता है कि उसके बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, उसके बच्चे को जो उसके बच्चे का था वो नहीं मिला। मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज को बयान करने के लिए। जब मैं सोचती हूँ ना, मेरा अजीब सा मतलब अंदर से अजीब सा होता है, क्योंकि मैं भगवान सबके बच्चों को बनाए रखे माँ बाप के सामने। जब तक माँ बाप जिंदा है, बच्चे सुखी रहे बस। ऐसे ही कोई माँ बद्दुआ नहीं देती। वो उसका दर्द है ना, जब वो बोलती है ना, मैं घर आती हूँ तो मैं किसके लिए आऊँ, मैं घर किसके लिए आऊँ।
मैं बाहर अगर मैं काम करने जा रही हूँ तो मैं किसके लिए काम करने जाऊं? उसके जो वो शब्द है ना, वो सिंगल मदर ने 22-23 साल अपने बेटे को पाला। एक सिंगल मदर ने उसका वो हर मोमेंट उसके सामने, वो कैसे, मैं तो ये सोच रही हूँ उसकी सांस कैसे चल रही है। अगर उसकी सांस चल रही है तो उस अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, अगर वो अपने बेटे को ही इंसाफ नहीं दिला सकती ना, तो जिंदगी तो उसकी वैसे भी नहीं है कुछ। अगर उसकी सांस चल रही है तो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए चल रही है। और हरीश राणा का तो मतलब लोगों में एक चलन हो गया है कि बस वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है। दर्द को अंदर लेके, दर्द को महसूस करके बनेगी नहीं वीडियो। जब आप एक माँ का दर्द महसूस करोगे ना, तो आपसे वीडियो बनेगी नहीं। बोलते फार्म पे हरीश राणा के फादर ने बोले फार्म पे साइन करने से मतलब नहीं कर पाए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो माँ बोल रही है मैं करूंगी। मैंने जब मैं 9 महीने इसको कोख में रख सकती हूँ, तो आज मैं उसकी मुक्ति के लिए इतना भी उस टाइम वो शब्द जो उसने बोला है ना, वो कैसे बोला होगा, कितनी हिम्मत जुटाई होगी। बड़ा अजीब सा दर्द अंदर से ना, बड़ा। कल भी मेरे सामने, मैं नहीं देखना चाहती लेकिन मेरे सामने बार बार मेरे सामने आ जाती है बार बार, क्योंकि चल ही वो रहा है इच्छा मृत्यु और वो सब उसका, वो देख के 12-13 साल से एक बच्चा बेड पे पड़ा है। एक माँ अपने बेटे को मौत की तरफ भेज रही है, मुक्ति के लिए। मौत की तरफ नहीं कह सकती, मुक्ति के लिए उसको और एक माँ का बच्चा चला गया, वो इंसाफ मांग रही है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी नहीं। ये तो सबको पता है, इंसाफ नहीं मिलेगा उसको। इसलिए बद्दुआ निकली है। जब उसको लगा ना कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो बद्दुआ मत लिया करो किसी की। जो वो बद्दुआ दे रही है ना, एक उसके अंदर से वो जो अंदर का वो ना, उससे बद्दुआ निकल रही है। तो इतना तो मैं गारंटी देती हूँ, आप मुझसे लिखवा के ले सकते हो, जो उसने बद्दुआ दी है ना, जिस किसी को भी बद्दुआ दी है, विनाश 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 ही होगा बस। इतना तो मैं कह सकती हूँ। आप किसी के पूरे परिवार को ही रगड़ के चले गए और आराम से घूम रहे हो। कोई इंसान किसी के पूरा ही परिवार बर्बाद, पूरी जिंदगी बदल दी, पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया उनके परिवार का। वो जी रही है तो पता नहीं अपने बच्चे के इंसाफ दिलाने के लिए, शायद उसकी सांस ही इसलिए चल रही है, वो अपने बच्चे को इंसाफ दिला सके। और मैं तो ये कहूंगी, जब तक उन्हें इंसाफ ना मिले, उस माँ की सांस ना निकले, बस वो जिंदा रहे, भगवान उसको जिंदगी दे, वो अपने बच्चे का इंसाफ देख के जाए, उसके बच्चे को इंसाफ ले। एक माँ की ताकत तो मैं समझ सकती हूँ, माँ बहुत लड़ सकती है, माँ बहुत अपने बच्चों के लिए तो कितना भी आगे जा सकती है, कितना भी टक्कर ले सकती है किसी से भी। इतना तो मुझे भी पता, इतना तो मैं भी समझती हूँ। मैं भी सिंगल मदर हूँ, मैं समझ सकती हूँ अपने बेटे के लिए एक माँ क्या क्या कर सकती है। उनका दर्द तो भगवान भी नहीं समझ सकते, उनका दर्द, उन दोनों माओं का दर्द जो है ना, बस थोड़ा अलग है, अपोजिट है उसके। एक माँ अपने बेटे की जान चली गई, उसके लिए इंसाफ है, और एक माँ अपने बेटे की जिंदगी के लिए, उसकी मुक्ति के लिए उसको अपने हाथों से विदा। एक माँ के लिए एक मरे हुए बच्चे को विदा करना अलग चीज होती है, और एक माँ के लिए अपने जिंदा बच्चे को अपने से हमेशा के लिए, कि ये अब बड़ा मुश्किल है। एक हिम्मत देखो उस माँ के, अपने एक जिंदा बच्चे को वो
मुक्ति के लिए, मतलब एक जान, उसकी जान निकल जाए उसके लिए वो कर रही है। क्या बीत रही होगी उस माँ पे उस टाइम पे, जब वो अपने बच्चे को इस चीज के लिए अलग कर रही है कि अब इसमें सांस ना चले। ओह, मैं दोपहर के, मेरे 3 बजे काम होता है, मेरा निबटता है सिर्फ इसमें, मेरे हाथ पांव ही चलना। सुबह सुबह अचानक ही फोन खोलती तो अचानक ही मेरे सामने वीडियो आ जाती है, पूरा दिन मेरा हाथ पैर कांपते रहते हैं सोच सोच के ही। 1 hour later. भाई बीच में फोन आ गया था, अब मैंने ये चेंज कर दी, ये मैंने कल धोए थे। ये गद्दियों के कवर चढ़ा रही हूँ अभी, इसका है इसका। एक तो मेरी औलाद ना बैग भी नहीं सही ठिकाने पर रख के जाती। आज पोछा नहीं लगेगा क्योंकि अमावस्या है। अमावस्या को हमारे ना कपड़े धुलते हैं ना पोछा लगाते हैं। ये गरम पट्टी उसको बांध दी थी रात मैंने। कपड़े तो बहुत पड़े हैं धोने के लिए, पर धोऊंगी नहीं। ये अभी बेड में डाल दूंगी, ये चढ़ा दूँ। ये वाले यहाँ से निकाले थे, अब इनको वहीं एडजस्ट करना है जहाँ से ये निकले थे। ये बहुत भारी है भाई भाई भाई। इनको निकालना तो आसान है, इनको रखना बड़ा मुश्किल है। बेड पूरा ठस के भरा हुआ है, बंद नहीं होगा फिर ये। हाय साहब, बड़ा औखा है। लो जी, काम हो गया और टाइम हो रहे हैं 10, साढ़े 10 बजे, 10:30 11 बज गए। अब नहाऊंगी। ये और हटा दूँ टेबल से। क्या क्या फैला के रखता है लड़का। कल मैंने ये भी साफ़ किया था, इसका यहाँ से पूरा फैला रखा था इसने। ये साफ़ की पूरी खिड़की अंदर से। टेबल मैंने पूरी नीचे से साफ़ की थी कपड़ा लगा दूँ। ये मैंने कपड़े धोए थे कल। ये कटिंग किया, ये कटिंग करनी, इनको फोल्ड कर दूँ भाई भाई भाई। इनको फोल्ड करना है। और ये जुगाड़ मेरा अभी तक लगा हुआ है, इसको आज सिलाई करूँगी ना तो आज चल जाएगा। आज काम जल्दी हो गया क्योंकि झाड़ू, वो क्या बोलते हैं, पोछा और कपड़े नहीं धोना है तो काम जल्दी हो गया। गाइस मैं खाना वाना खा चुकी हूँ और अभी मैं सूट कटिंग करके लाई हूँ। अब बैठ के सिलाई करूँगी। और ये मेरा जुगाड़ सिलाई का, ये ताकि मेरी आंखों पे कैसे दिखेगा ये सही से, ऐसे दिखेगा, ऐसे 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 दिखेगा। ये मैंने जुगाड़ लगा रखा है। इससे क्या आंखों पे, मतलब मेरी आंखों की रोशनी बहुत कम है, आंखों पे प्रेशर नहीं पड़ता। बिना चश्मे के भी सिल सकती हूँ, अगर इतनी रोशनी रहे तो मैं सिल सकती हूँ। वैसे तो बिना चश्मे की सिलाई नहीं जाएगा। मन बहुत खराब है मेरा, आज बहुत मन खराब हो रहा है। ना चाहते हुए भी मेरे सामने वीडियो आ जाती हैं। इंस्टाग्राम खोलूं तो बस अब नहीं सोचूंगी, सोचती हूँ तो फिर मेरा पूरा खाना खाने का भी मन नहीं था। बस ऐसे पता नहीं अंदर से अजीब सा, शायद शब्दों में तो
बताना भी मुश्किल है, शब्दों में तो अजीब सा होता है अंदर से। एक माँ, एक इंस्टाग्राम पे डालती है, एक नीलम कोठारी शायद ऐसा ही नाम है कुछ, उनका भी बेटा एक्सपायर हो गया। वो इतनी सुंदर थी और अब वो वीडियो डालती है ना, कई लोगों ने कमेंट किए आप तो इतनी सुंदर थी, किसी को क्या पता है कि बेटे का एक पति और एक बेटा, उसका दूर होना क्या होता है, ये तो एक औरत ही समझ सकती है। ये दर्द हर किसी के समझ में नहीं आएगा, सिर्फ एक माँ और एक पत्नी, इनके अलावा। सिंगल मदर होती है, बेटे का दर्द पता नहीं कैसे। भगवान जी भी कुछ सोचते नहीं है, कुछ नहीं सोचते, कैसे। ओ नहीं सोचना मुझे। आज रघु भी आ गया, मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ। वो कैंटीन का सामान मंगाया था, कुछ सामान तो ले आया, अपना कॉलेज बैग वहीं छोड़ के आ गया, अब वो लेने गया। इतने आता है, इतने में चाय बना देती हूँ उसके लिए। क्या हो गया? मैंने दूध शायद दुकिया में डाला था, जितने आएगा ना इतने चाय बन जाएगी। यहाँ आके देखा, पहुंचने के बाद बोल रहा है मम्मी हाँ बैग भूल आया अपना, बोलता है सामान ज्यादा हो गया इसलिए बैग भूल आया, अब नहीं गया। इतने में उसका ये सामान तैयार कर लेती हूँ। आके खाता है तो क्या पनीर, मैश किया हुआ पनीर, प्याज टमाटर और खीरा, प्याज टमाटर खीरा और चाय ये डाल के खाता है। अभी मैं वही कट कर रही हूँ। पनीर है, खीरा है, टमाटर है, प्याज काट चुकी हूँ, इतने चाय बन रही है। मैं खाना खा के मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ, तब उसके बाद मैं अभी उठी हूँ, मन ही नहीं